नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, एमडी मेडिसिन गोल्ड मेडलिस्ट। आज आपको नमक के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। और वो आम आदमी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, पर स्पेशली मेडिकल फ्रेटर्निटी, चिकित्सा जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, शॉकिंग है और झटका देने वाली है। पिछले 40-50 सालों से हमने नमक को बहुत बदनाम किया है, बहुत डिमोनाइज किया है, बहुत खराब बताया है। नमक के बारे में ये कहा गया है कि जितना कम से कम नमक खाया जाए उतना बढ़िया। और वर्ल्ड की जितनी भी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, WHO से लेके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन सोसाइटी, कनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, सबका ये मानना है कि नमक इतना खराब है कि जितना हम कम खाएंगे उससे बढ़िया। और अपर लिमिट जो दी गई है नमक की, वो AHA द्वारा 2300 मिलीग्राम सोडियम पर डे, इससे कम होना चाहिए। पहले मैं बताऊं नमक के बारे में। नमक है क्या? नमक सॉल्ट है जिसमें 2 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, सोडियम एंड क्लोराइड। इसमें वेट टू वेट 40% सोडियम है और 60% क्लोराइड है। यानी 10 ग्राम नमक में 4 ग्राम सोडियम है और 6 ग्राम क्लोराइड है। तो हम ज़्यादातर सोडियम की बात करेंगे क्योंकि हेल्थ अथॉरिटीज़ ने सोडियम क्लोराइड में सोडियम को ज़्यादा खराब बताया है। तो सोडियम इंटेक की जब बात करेंगे तो इसको आप 2.5 से मल्टीप्लाई करके नमक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 2 ग्राम सोडियम से ज़्यादा नहीं खाना, यानी 5 ग्राम नमक। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कहना है 2300 मिलीग्राम से ज़्यादा सोडियम नहीं खाना। और अगर आपको हाइपरटेंशन है या बीमारी है तो 1500 मिलीग्राम सोडियम अपर लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं खाना। अब ऐसा हमेशा से नहीं है। हमेशा से ये नहीं था कि नमक खराब था। अगर हम पुरातन काल में जाएं, हिस्ट्री में जाएं, तो हमें पता लगेगा कि नमक एक प्रेशियस कमोडिटी था। नमक का ट्रेड होता था, नमक को करेंसी की तरह यूज किया जाता था। रोमन सोल्जर्स को सैलरी, उनका पेमेंट, तनख्वाह सॉल्ट में दी जाती थी। सॉल्ट इतना कॉस्टली था। और जो वर्ड सैलरी है वो भी नमक से ड्राइव हुआ है, सॉल्ट से सैलरी ड्राइव हुआ है। और कुछ लोग तो नमक का कंपैरिजन गोल्ड से भी करते थे। तो नमक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। पिछले 40-50 सालों में ऐसा क्या हुआ कि नमक को इतना खराब बता दिया गया? वॉर अगेंस्ट सॉल्ट ये 1904 में शुरू हुई। 1904 में 2 फ्रेंच साइंटिस्ट अम्बार्ड एंड बुजार्ड ने पहली बार कहा कि नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नमक और ब्लड प्रेशर का रिलेशन हम सब जानते हैं, पर इतना सिंपल नहीं है। तो जब नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, 1904 में पहली बार कहा गया। 1900 से पहले तो नमक, जब रेफ्रिजरेटर नहीं थे, फ्रिज नहीं थे, तो नमक को प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता था। और भोजन, खासतौर से मछलियाँ, फिश और मीट को नमक में प्रिजर्व किया जाता था। और अचार, पिकल्स तो आज तक भी हम नमक में डालते हैं। पिकल का जो बेसिक कंसेप्ट है, 10 to 20% अगर उसमें सॉल्ट होगा तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे, एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो 1900 से पहले, जबकि ब्लड प्रेशर की इंसिडेंस बहुत कम थी, तो नमक ज़्यादा खाया जाता था क्योंकि नमक एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता था। तो 1904 में पहली बार अम्बार्ड एंड बुजार्ड फ्रेंच साइंटिस्ट ने कहा कि नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ने से जो ब्लड प्रेशर के टारगेट ऑर्गन है, 4 टारगेट ऑर्गन, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, किडनी फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। किडनी CKD एक बीमारी है, क्रॉनिक किडनी डिसीज। उसके 2 इंपॉर्टेंट कारण हैं। नंबर 1 इज डायबिटीज, नंबर 2 इज हाई ब्लड प्रेशर। एंड पेरिफेरल आर्टरी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से आर्टरी की लाइनिंग खराब हो जाती है, सारी आर्टरी खराब हो जाती हैं, तो पैरों में भी तकलीफ होने लगती है, क्लाउडिकेशन होने लगता है, चलने में दर्द होने लगता है, एक्सट्रीम केस में गैंग्रीन बन जाती है और एम्पुटेशन भी करना पड़ता है। तो नमक से इतना डरा दिया गया। तो 1904 के बाद फिर कंट्रोवर्सी हुई, आगे पीछे होता रहा, चलता रहा। इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, वॉल्टर कैंपनर। इन्होंने एक राइस डाइट दी जिसकी उन्होंने शुरुआत 1939 में की और 40s में वो काफ़ी फेमस हुई, राइस डाइट। इसमें उन्होंने बेसिकली लो फैट, लो सोडियम एंड हाई कार्बोहाइड्रेट बताया, राइस हाई कार्बोहाइड्रेट बताया। इसका प्रचलन चलता रहा। इसके बाद 70s में एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया
और चूहों को ज़्यादा नमक खिला के उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा, और ये साबित कर दिया डॉक्टर डेल लेविस के डाल ने एक्सपेरिमेंट किए और बताया कि नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और आखिरी कील वॉर अगेंस्ट साल्ट में जो ठोंकी वो अमेरिकन अथॉरिटीज ने ठोकी। कहते हैं ना लास्ट नेल इन कॉफिन। अमेरिकन अथॉरिटीज ने 1977 में डाइटरी गाइडलाइन जारी की। उसमें कहा कि नमक बहुत खराब है और फैट बहुत खराब है। तो लो सॉल्ट डाइट, लो फैट डाइट एंड हाई कार्बोहाइड्रेट को प्रमोट किया, जो 80 के बाद पूरे वर्ल्ड में प्रचलित हो गई। और तभी से पूरे विश्व के इंसानों का डिक्लाइन शुरू हुआ, क्योंकि नमक कम करने के बहुत सारे नुकसान हैं। और मैंने जो इसका टाइटल रखा है, लोअर द सॉल्ट हायर द डेथ। कम नमक खाएंगे जल्दी मर जाएंगे। अब कम से मतलब मेरा क्या है और ज़्यादा से मतलब क्या है? पहले तो एक बात साफ समझ लीजिए, ये डिस्क्लेमर है, मेरी जो आज की टॉक है पूरी, वो नॉर्मल लोगों के लिए, किडनी के मरीज के लिए नहीं है। क्योंकि किडनी वो ऑर्गन है जो सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस करती है। अगर आपकी किडनी गड़बड़ है तो एक भी बात आपके लिए लागू नहीं होती। और जितने भी मेरे वीडियो हैं वो एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं, नॉलेज के लिए हैं, बिकॉज नॉलेज इज पावर। मैं आपको एम्पावर करना चाहता हूँ ताकि आप अपने ट्रीटमेंट में अपने डॉक्टर से बात कर सकें, और जो डिसीजन है उसमें आपका भी रोल होना चाहिए। इन्फॉर्म डिसीजन होने चाहिए, आपके कंसेंसस से डिसीजन होने चाहिए। तो मेरी जो आज की टॉक है वो किडनी के मरीजों के लिए नहीं है, जैसा मैंने बताया, और लिवर फेलियर में सिरोसिस हो जाती है, उसमें पेट में पानी, शरीर पर सूजन आती है, उनके लिए नहीं है। तो मेरी पूरी टॉक नॉर्मल लोगों के लिए है जिनके अपेरेंटली कोई बड़ी बीमारी नहीं है। अब नमक कम खाने से क्या नुकसान होता है? सबसे पहले जब नमक हम कम खाते हैं तो नमक कम खाने से सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। तो किडनी सेंस करती है। तो किडनी जब सेंस करती है तो एक हमारे शरीर में सिस्टम है रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, वो स्टिमुलेट होता है। और रास स्टिमुलेट होने से एंजियोटेंसिन 2 एक पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर है, क्योंकि नमक इतना एसेंशियल है जिसके बिना सर्वाइवल संभव नहीं है। कोई भी प्राणी, एनिमल इस यूनिवर्स में, आकाश में, पाताल में बिना नमक के जिंदा नहीं रह सकता। और नमक एसेंशियल है। हम सब एज ए फिजिशियन ये देखते हैं, लो सोडियम के मरीज काफ़ी आते हैं, स्पेशली एल्डरली पर्सन। एल्डरली पर्सन में किडनी की नमक रिटेन करने की पावर कम हो जाती है, एज के साथ डिक्लाइन हो जाता है। और नॉर्मल पर्सन में जो नमक फिल्टर होता है उसका 99% से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करते हैं। रीअब्जॉर्ब इसलिए करते हैं कि नमक बहुत एसेंशियल है, और इसके लिए इसको किडनी को मेहनत करनी पड़ती है। जब हम कम नमक खाएंगे तो किडनी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करेगी, और हम ज़्यादा नमक खाएंगे तो किडनी कम एब्जॉर्ब होगी। अब ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप मनमानी करें, क्योंकि बहुत फेमस सेइंग है, अति सर्वत्र वर्जते, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर कहीं अमृत मिल जाए आदमी को, अमृत भी आप ज़्यादा पी लेंगे तो शायद उससे भी आपकी मौत हो जाएगी। तो ज़्यादा कम का डेफिनेशन क्या है? जो करंट गाइडलाइंस हैं उनकी जो रिकमेंडेशन है वो कम है, और आज इस बात के बहुत एविडेंस हैं। मैक्सिमम जो गाइडलाइन है वो सोडियम की, उसका 2.5 से गुणा करेंगे, नमक हो जाएगा 1500 मिलीग्राम सोडियम से लेके 2300 मिलीग्राम सोडियम तक, ये मैक्सिमम खा सकते हैं आप। और आज इस बात के बहुत एविडेंस हैं कि 3 ग्राम सोडियम से कम खाते ही, यानी 7.5 ग्राम नमक से कम खाते ही बॉडी में चेंजेस शुरू हो जाते हैं, बॉडी पे स्ट्रेस हो जाती है। और स्ट्रेस में सबसे पहले रास एक्टिवेट होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसका काम एल्डोस्टेरोन और एंजियोटेंसिन 2 ये दोनों सोडियम को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली एल्डोस्टेरोन। एंजियोटेंसिन 2 एक पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर है जो ब्लड वेसल में कंस्ट्रिक्शन करता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। और एल्डोस्टेरोन किडनी के लेवल पे सोडियम को अंदर ले जाता है और पोटेशियम को बाहर करता है। तो सोडियम के साथ पानी भी जाता है तो दोबारा से, और इन दोनों का, ये टेक्निकल बातें हैं, एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन का फैट सेल पे इफेक्ट है। ये फैट सेल को मल्टीप्लाई भी करती हैं, हाइपरट्रॉफी भी करती हैं, यानी नमक कम खाने से आपका वजन बढ़ जाता है। दूसरा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, वो भी पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर हैं। तो एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन
रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इनके एक्टिवेट होने से बॉडी पे स्ट्रेस होता है, सोडियम वाटर रिटेंशन होता है, और ये एंटी इंसुलिन है। इंसुलिन का किडनी पे रोल भी है। इंसुलिन सोडियम को किडनी से रिटेन कराता है। तो जब भी हम सोडियम कम खाते हैं तो हाइपर इंसुलिनिया होता है। तो इंसुलिन बढ़ता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है। और जितनी भी मॉडर्न डिसीजेज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, उनमें हाइपर इंसुलिनिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस का बड़ा रोल है। तो नमक कम खाने से रास एक्टिवेट होता है, एड्रेनलिन नॉरेड्रेनलिन एक्टिवेट होता है, हाइपर इंसुलिनिया होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और क्रॉनिक डिसीजेज बढ़ जाती हैं। और इंसुलिन बढ़ने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब नमक और ब्लड प्रेशर का रिलेशन जैसे मैंने बताया बहुत कॉम्प्लेक्स है। नमक कम खाने से ब्लड प्रेशर कम होता है, ट्रू। और कितना कम होता है? हाइपरटेंसिव में 5 मिलीमीटर सिस्टोलिक ऊपर वाला और 2.5 मिलीमीटर इतना कम होता है। पर इसके साथ साथ हार्ट रेट बढ़ती है। हार्ट रेट क्यों बढ़ती है? रास एक्टिवेट होता है। रास एक्टिवेट होता है, एड्रेनलिन नॉरेड्रेनलिन एक्टिवेट होते हैं, इनसे हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर कम भी कर लें, हार्ट रेट बढ़ेगी तो आपकी ओवरऑल मॉर्टेलिटी बढ़ जाएगी। तो ये भी नेट फायदा नहीं हुआ। अब नमक को लेके भी 3 तरह के इंडिविजुअल हैं, सॉल्ट सेंसिटिव, सॉल्ट रेजिस्टेंट एंड इनवर्स सॉल्ट सेंसिटिविटी। ये 3 वर्ड हैं। सॉल्ट सेंसिटिव वो लोग हैं जिनमें नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये नॉर्मल पर्सन में 25% लोगों को सॉल्ट सेंसिटिविटी होती है, जिन्हें हम जीन से कहते हैं, पर इसमें भी इंसुलिन का रोल है। तो सॉल्ट सेंसिटिविटी 25% लोगों में है नॉर्मल में। ब्लड प्रेशर के जो ऑलरेडी मरीज हैं उनमें 50 to 60% पेशेंट्स ब्लड प्रेशर के सॉल्ट सेंसिटिव है, जिनको नमक बढ़ाने से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। पर एक वर्ड और है जो कभी बताया ही नहीं गया, इनवर्स सॉल्ट सेंसिटिविटी। इनवर्स सॉल्ट सेंसिटिविटी का मतलब है कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनमें कम नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ये पॉपुलेशन 15% है। तो 15% नॉर्मल लोग वो इनवर्स सॉल्ट सेंसिटिविटी है। तो सॉल्ट खाने से कितना ब्लड प्रेशर कम हुआ? ब्लड प्रेशर कम भी हुआ तो हार्ट रेट बढ़ गई, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गई, हाइपर इंसुलिन बढ़ गया। और एक काम और होता है, नमक कम खाने से आपका वेट भी गेन होता है। और नमक और चीनी का बहुत क्लोज रिलेशन है। नमक खाने से डोपामीन जो रिवार्ड सेंटर है वो एक्टिवेट होता है, और डोपामीन चीनी से भी एक्टिवेट होता है। डोपामीन हीरोइन, कोकेन, नशे की दवाओं से भी एक्टिवेट होता है। तो ये देखा गया है जब हम नमक कम खाते हैं तो शुगर की क्रेविंग बढ़ जाती है, और शुगर की क्रेविंग बढ़ेगी तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। वेट गेन भी होगा, हाइपर इंसुलिनिया भी होगा, डायबिटीज भी होगी। तो आप एक्सपेरिमेंट करके खुद देख सकते हैं, जब भी आपको शुगर की क्रेविंग हो तो थोड़ा सा आप नमक खा लीजिए, तो नमक खाने से शुगर की क्रेविंग कम हो जाती है। अब जो मैंने बात बताई इनकी फेवर में, नमक कम खाने से क्या होता है, ऑप्टिमम रेंज क्या है? नमक, सोडियम की ऑप्टिमम रेंज 3 to 5 ग्राम है, 3 to 5 ग्राम। अब इस बात के बहुत सारे एविडेंस हैं। एक डॉक्टर सलीम यूसुफ हैं जो रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं वर्ल्ड के, उनका भी मानना है कि करंट जो रिकमेंडेशन है पूरी वर्ल्ड अथॉरिटीज़ की नमक खाने की, वो गलत है। 3 to 5 ग्राम उनका कहना है, 3 to 5 ग्राम सोडियम ऑप्टिमम है, 4 ग्राम स्वीटेस्ट पॉइंट है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन 2013 की रिपोर्ट जो पब्लिश हुई जामा 2015 में, उनमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि जो हमारी डाइटरी गाइडलाइन है जिनमें सोडियम कम बताया गया है 2300 मिलीग्राम से कम, उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ, ऑन द कॉन्ट्रेरी कुछ नुकसान हुआ। एक और रिपोर्ट है प्योर प्रोस्पेक्टिव अर्बन रूरल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी ऑन सॉल्ट। उन्होंने तो बहुत क्लियर कट कहा है कि अगर आप 10 ग्राम 11 ग्राम से कम नमक खाएंगे, सोडियम खाएंगे, हाँ सॉल्ट नमक खाएंगे, तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। उन्होंने तो बहुत हाई लेवल रखे हैं, और करंट रिकमेंडेशन से निश्चित रूप से मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टलिटी बढ़ती है। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने तो एक बुक लिखी है सॉल्ट फिक्स, डॉक्टर डी निकल एंटोनियो, डॉक्टर जेम्स डी निकल एंटोनियो, इनकी एक बुक है सॉल्ट फिक्स, पढ़ने लायक है। 19 साल के बारे में लिखा है। सलीम यूसुफ का मैंने आप बता दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट है, और प्योर स्टडी उसने तो नमक के बहुत हाई लिमिट बताए हैं। तो जब हम नमक कम खाते हैं तो इस बात के एविडेंस हैं कि मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टलिटी बढ़ जाती है। तो नमक को हमने बहुत डिमोनाइज किया। हाँ, और एक बेसिक फैक्ट तो हम भूल ही गए, जीवन की उत्पत्ति समुद्र में हुई है, और समुद्र
में 96.5% पानी है, 3.5% सॉलिड में, सॉल्यूट कहते हैं हम इसको, उसमें से 2.5% नमक है। तो समुद्र तो नमक से भरा पड़ा है। तो करंट मेडिकल साइंस की बात समझ में नहीं आई, विजडम ऑफ नेचर। मैं हमेशा कहता हूं कि दो प्रॉब्लम है करंट मेडिकल साइंस की, विजडम ऑफ नेचर एंड विजडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवन की उत्पत्ति समुद्र में हुई, समुद्र नमक से भरा पड़ा है, जिसमें पानी के बाद सबसे ज्यादा नमक है, तो वो नमक खराब कैसे हो सकता है? और इतना ही नहीं, दो चीजें बहुत साफ हैं, नमक समुद्र एल्कलाइन है और सैलाइन है। समुद्र की pH 8 है और नमक ही नमक है। हमारे ब्लड में प्लाज्मा जो फ्लूइड पार्ट है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसमें भी नमक सबसे ज्यादा है, सोडियम क्लोराइड, और हमारे ब्लड की pH 7.4 है। तो एक साइंटिस्ट हुए हैं रेने क्विंटन, उन्होंने तो कहा कि जो सी वाटर है, उन्होंने तो मेरीन प्लाज्मा बनाया 1897 में उन्होंने मेरीन प्लाज्मा बनाया, उसको क्विंटन प्लाज्मा भी कहते हैं। और 1904 में उन्होंने एक बुक लिखी सी वाटर पे, उन्होंने कहा कि मैट्रिक्स ऑफ लाइफ है। और आपको एक बात और बताता हूं कि सी वाटर को प्रिमोर्डियल सूप ऑफ अर्थ भी कहते हैं, यानी जहां जीवन की उत्पत्ति हुई। और हमारे प्लाज्मा की रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा, इंटरस्टिशियल की फ्रेम बहुत ज़्यादा सी वाटर से है। तो क्विंटन ने तो सी प्लाज्मा बनाया, मेरीन प्लाज्मा बनाया, नमक के पानी को डिसइंफेक्ट किया, पहले स्टेराइल करके उसमें नॉर्मल वाटर मिला के उसको डाइल्यूट करके आइसोटोनिक सैलाइन एंड हाइपरटोनिक सैलाइन बनाई। उनका कहना था जो नॉर्मल सैलाइन यूज करते हैं उससे बेटर हैं। तो जीवन की उत्पत्ति, व्हाट इज कैरी होम मैसेज, हमारी जितनी भी गाइडलाइंस हैं, जो जितना नमक खिला रही हैं, उस पर बहुत सारे एविडेंस हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन से लेके प्योर स्टडी से लेके डॉक्टर जेम्स डी निकलेंटोनियो की बुक सॉल्ट फिक्स से लेके, कि जितना नमक हमें बताया गया है उससे हमारी मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है। नमक की एक ऑप्टिमम रेंज है, सोडियम की 3 to 5 ग्राम, जो नमक की 7.5 से 12.5 ग्राम हो जाएगी, ये लिमिट है। और पूरी दुनिया में एवरेज इनटेक 10 ग्राम के आसपास है। तो हमें करना क्या है, सॉल्ट टू टेस्ट बता देता है, टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट खाना है। सॉल्ट और शुगर का भी रिलेशन है, सॉल्ट और वेट का भी रिलेशन है, सॉल्ट ऑफ, और अभी एक नई रिसर्च आई है CHF के मरीज में, हार्ट फेलियर के मरीज में, हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन टर्म है, उनमें हम बहुत कम नमक बताते हैं, 2300 मिलीग्राम से कम भी बताते हैं, 1500 से भी कम बताते हैं। तो इसमें पाया गया है कि इतने कम नमक से हार्ट फेलियर के मरीज में, हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन के मरीज में हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाता है और मृत्यु दर बढ़ जाती है। अगर वो रास ब्लॉकर नहीं ले रहे, रास ब्लॉकर ले रहे हो फिर भी बचे रहते हैं, क्योंकि नमक कम करते ही रास एक्टिवेट हो जाता है, और रास एंजियोटेंसिन 2 का और एल्डोस्टेरोन का फैट सेल पे भी इफेक्ट है, इंसुलिन पे भी इफेक्ट है, वेस्कुलर रेजिस्टेंस पे भी इफेक्ट है, और ये मॉर्टलिटी बढ़ाते हैं। तो भाइयों, पता नहीं क्यों जहाँ जीवन की उत्पत्ति हो रही है उस नमक को हमने खराब बता दिया, हमने कोलेस्ट्रॉल को भी खराब बता दिया। तो नमक लाइफ लाइन है। कोई भी प्राणी, जीव, एनिमल इस पूरे यूनिवर्स में बिना नमक के जिंदा नहीं रह सकता। नमक आपको साल्ट टू टेस्ट के हिसाब से खाना है। अब नमक कौन सा खाना है, यहाँ भी बड़ा कंट्रोवर्सी है। जो नेचुरल सॉल्ट है, जो अनरिफाइंड सॉल्ट है, ज़्यादातर लोग रिफाइंड सॉल्ट खाते हैं, टेबल सॉल्ट खाते हैं, जिसको रिफाइन करके हीट करके उसमें आयोडीन बना दी जाती है, वो सबसे खराब नमक है। दो नमक जो नेचुरल हैं, सी सॉल्ट ऑलराइट एंड हिमालयन पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, जिसको हमारे यहाँ सेंधा नमक कहते हैं। तो आपको नमक खाना है, सॉल्ट टू टेस्ट खाना है, नेचुरल सॉल्ट खाने हैं, चाहे समुद्री नमक खाएं, चाहे रॉक सॉल्ट खाएं, सेंधा नमक खाएं। टेबल सॉल्ट अवॉइड करना है, नमक टेस्ट के हिसाब से खाना है, और नमक कतई खराब नहीं है। नमक कम खाने से, कम का मतलब जो पूरी दुनिया की रिकमेंडेशन है वो पूरी तरह गलत है। उनको कब ठीक किया जाएगा मुझे नहीं मालूम, पर इस बात के बहुत एविडेंस हैं कि 3 ग्राम सोडियम से कम खाते ही हमारे सारे पैरामीटर्स गड़बड़ा जाते हैं। इवन CHF के मरीज में किडनी और लिवर फेलियर का एक्सेप्शन है। तो आम आदमी को जो कंसेप्ट बताया गया कि लोअर द सॉल्ट बेटर द हेल्थ, नो, लोअर द सॉल्ट
हायर द डेथ। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, पर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग बैड। लेकिन ज़्यादा नमक पे भी ट्रायल हुई हैं, और जेम्स डी निकल ने सॉल्ट फिक्स बुक लिखी है, उनका कहना है कि 100 ग्राम तक नमक नॉर्मल पर्सन में खिलाया गया, यानी 40 ग्राम सोडियम, तब तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और सॉल्ट और ब्लड प्रेशर का रिलेशन भी बहुत कम्प्लेक्स है, इन्वर्स सॉल्ट सेंसिटिविटी भी एक चीज़ है। तो कुल मिला के आपको नमक से डरना नहीं है। मेरा उद्देश्य आपके डर को कम करना है, और साल्ट टू टेस्ट खाना है, और नेचुरल सॉल्ट खाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।